दोस्तों सरकार ने वैसे जमीन के ऊपर निर्णय लिया है जो जमीन का पेपर आपको नहीं मिल रहा है या किसी कारण बस फट गया, जल गया या फिर दीवार खा गया, तो ऐसे जमीन का क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है, सब कुछ यहाँ पे नीचे क्लियर कर दिया गया है। इसको आप एक बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इसका जो हेडलाइन है क्या है। हेडलाइन में क्लियर बताया गया है, बिहार लैंड सर्वे जमीन मालिक के लिए खुशखबरी। मंत्री ने बताया जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है तो क्या करे। देखिए इसको आराम से समझ लीजिए। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है, दीवार खा गया, फट गया, जल गया, तो उस जमीन को आप कैसे अपने नाम पे करवा सकते हैं, इसके लिए खास नियम यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान जमीन मालिक के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर जमीन के कागजात उपलब्ध नहीं है तो भी मालिक को भागीदारी से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकार और राजस्व मंत्री ने स्पष्ट ऐलान किया है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए और किस तरह के जमीन सर्वे में हिस्सा लिया जा सकता है। जिन लोगों के पास पेपर अवेलेबल नहीं है वो लोग कैसे करेंगे। देखिए सर्वे में दस्तावेज की समस्या बहुत सारे लोगों को हो रही है, इसमें सिर्फ एक लोग नहीं है। बहुत से भूमि मालिक ऐसे हैं जिसके पास अहम दस्तावेज जैसे खतियान नहीं है, रसीद नहीं है, दाखिल खारिज वंशावली आदि उपलब्ध नहीं है या समय के साथ खराब हो गया है। मंत्री संजय सरागवी ने और दिलीप जायसवाल ने बताया है कि ऐसी स्थिति को सरकार ने गंभीरता से लिया है। अगर जमीन सर्वे के कागजात फट गए हैं, जल गए हैं या दीमक के कारण खराब हो गए हैं या अभिलेखागार में भी नहीं मिल रहे हैं तो मालिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके साथ और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे जुटाई गई है। राहत की जो रास्ता है वो क्या है। भूमि सुधार मंत्री ने राहत देते हुए बताया है कि स्व घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ सभी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। जितने दस्तावेज वर्तमान में उपलब्ध हैं आधार पर स्व घोषणा पत्र जमा करें। बाकी दस्तावेज वक्त के साथ धीरे धीरे उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कागज है उसको आप फिलहाल जमा कीजिए ताकि उसको पता चल सके कि ये जमीन आपका है। ठीक है। बिहार सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिसके पास कागजात नहीं है या दस्तावेज खराब हो गए हैं, ऐसे केस में 15 तरह के वैकल्पिक कागजात स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित विभाग इसकी सूचना जारी करेगा जिससे विकल्प चुन सकेंगे। अभी इस पे जो है ना, सो 15 तरह के जो कौन कौन से कागजात इसमें के लिए वैलिड होगा तो ये चीज जारी करने वाला है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसका अपडेट आए तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, जिन लोगों को 50 साल या उसके अधिक समय से कब्जा है और विवाद नहीं है, ऐसे लोगों का नाम सीधे सर्वे में शामिल होगा, चाहे कागजात मिले या न मिले। अगर 50 साल से आपके कब्जे में जमीन है और उस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है तो ये जमीन सीधे आपका हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की सर्वे की जरूरत नहीं होगी। जमीन मालिक क्या करे। देखिए सर्वे के समय जितने दस्तावेज है, खतियान, रसीद, दाखिल खारिज वंशावली उपलब्ध हो तो संलग्न कर दें। बाकी दस्तावेज का इंतजाम सर्वे प्रक्रिया के आगे बढ़ने पर करें। सर्वे का काम रुकने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। यदि दस्तावेज में कोई दिक्कत है तो सरकारी शिविर एवं विभाग से विकल्प की जानकारी लेते रहे। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका जो है जानकारी विभाग से ले सकते हैं, एसडीओ से मिल सकते हैं या इसका जो कर्मचारी होता है जमीन का उससे मिल सकते हैं। ठीक है, उससे पूछ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। जिनका घर पुश्तैनी है और विवाद नहीं है वे भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे देख लेते हैं इसके अलावा और क्या है। सरकार की मदद और भरोसा। राजस्व मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जमीन सर्वे के दौरान किसी भू मालिक का कागजात की कमी के कारण परेशानी नहीं होगी। सरकार कागजातों को प्राप्त करने में मदद करेगी और विकल्प उपलब्ध कराएगी। सर्वे प्रक्रिया पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में जमीन मालिक समय रहते उपलब्ध दस्तावेज के साथ सर्वे में भाग ले और बाकी कागजात बाद में उपलब्ध कराएं। यानी कि आपको सर्वे में भाग लेना है। अगर आपके नाम पे जमीन है तो इस चीज को आपको वहां पे दर्शाना होगा सर्वे में कि ये जमीन मेरे कब्जे में है और मैं इसका मालिक हूँ। भले ही आपके पास उसका पेपर है या नहीं, आपका उसका पे घर बना हुआ है या कोई ऐसा जमीन जिसमें आप 50 साल से रह रहे हैं, तो ऐसे जमीन को आपको उसका सर्वे में दर्शाना होगा। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष में क्या दिया है ये भी एक बार देख लेते हैं। अब बिहार भूमि सर्वे में भागीदारी के लिए सभी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। जितने दस्तावेज उपलब्ध हैं उनके साथ स्व घोषणा करें। बाकी का इंतजाम आगे किया जा सकता है। सरकार भू मालिक को हर स्तर पर सहयोग दे रही है ताकि कोई व्यक्ति अपने हक से वंचित नहीं रहे। तो ये आप समझ गए कि कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको सारा पेपर लेकर ही जाना है।
और आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, पेपर नहीं भी अवेलेबल है, तो आप उस योजना में भाग लीजिए और वहाँ पे सब कुछ आप क्लियर बता दीजिए। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।